अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़ारूक किदवाई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मौलाना तारिक जमील साहब के सिलसिले में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। मौलाना साहब का शुमार पाकिस्तान के उन आलिम दीन में शुमार होता है कि जिनका नाम न सिर्फ पाकिस्तान में निहायत अदब और एहतराम से बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत ही अदब और एहतराम से लिया जाता है। मौलाना जो बात करते हैं वो दीन के हवाले से बात करते हैं। मौलाना ने जो टीवी पे दुआ मांगी या उससे पहले जो बयान दिया वो हकीकत है। उन्होंने दीन के हिसाब से बात की, उन्होंने अल्लाह के अहकाम सुनाए और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, और जिसमें उन्होंने 4 चीज़ों की बातें की। और अगर उन 4 चीज़ों को हम अपने जहन में रखें और एक बहैसियत पाकिस्तानी अगर अपने ऊपर गौर करें तो हम उन 4 चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे। क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम नाप तोल में कमी नहीं करते? क्या हम मिलावट नहीं करते? क्या हम रिश्वत नहीं लेते? क्या हम दूसरों का माल गज़ब नहीं करते? क्या हम दूसरों की चीज़ें लेके भूल नहीं जाते? क्या हम धौंस से चीज़ें हथियार नहीं लेते? क्या हम यतीमों मिस्कीनों का माल नहीं खा रहे? क्या हमने बुरे काम करने छोड़ दिए? क्या हमने चोरी करना छोड़ दी? क्या हमने डाका डालना छोड़ दिया? क्या हम डाके नहीं डाल रहे? हम चोरी नहीं कर रहे? आपसे पूछ रहा हूं, क्या हमारे अखलाक अच्छे हैं? क्या आप हमारी बात पे यकीन कर सकते हैं? क्या आपने देखा कि हम में इतनी हया है या हम में इतना अदब और तहजीब है कि हम अपने माँ बाप का ही लिहाज कर लें? क्या आप गलत बात की है? हम जो समझ रहे हैं, हम ये जो माल खा रहे हैं, ये हमारे लिए आग के गोले हैं जो हम दूसरों से छीन के ले रहे हैं। हम सब जानते हैं ये मौलाना ने कुछ गलत नहीं कहा। मौलाना एक सच्चे आदमी, उन्होंने अपनी सच बात की, उन्होंने वो बात की जो दीन कहता है कहो। जब उन्होंने सच बात कही तो सच्ची बात हमको पसंद नहीं आती। हम कभी ये सुनने को रवादार नहीं है कि कोई हमारी तरफ उंगली उठाए, क्योंकि हमारे दिलों में चोर है। हम डरते हैं, हम अपने आप से डरते हैं कि कोई हमें चोर ना कहे, कोई हमें गलत ना कहे। हम और सिर्फ हम है, मैं। यही वजह है पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की। हर तरफ आप देखिए यही हो रहा है। हम कोई हिदायत नहीं ले रहे। एक आदमी ने हमें हिदायत देने की कोशिश की तो हम आग बगोला हो गए। एक आलम उनके पीछे पड़ गया और उनको अपने बयान से फौरी तौर पे माफ़ी मांगनी पड़ी। उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? मेरे नज़दीक उन्होंने माफ़ी सिर्फ इस वजह से मांगी कि वो अल्लाह से डर गए। उन्होंने कहा कि मेरे बयान की वजह से बहुत सारे लोग ऐसा ना हो कि एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएं, एक दूसरे पे गलत अल्फाज का इस्तेमाल करें, इश्तियाल अंगेज़ी करें। इस वजह से उन्होंने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन एक माफ़ी मांग ली और कहा कि मैं अपने किए पे नादिम हूँ। कौन ऐसा इंसान आपको आज की तारीख में मौजूदा हालात में मिलेगा, इतना बड़ा आलिम दीन जिसने अपने रुतबे का, अपने मुकाम का कुछ ख्याल नहीं किया और उसने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। पाकिस्तान में आप मुझे बता दीजिए, पूरे पाकिस्तान जब से बना है, कोई ऐसा शख्स बता दीजिए जिसने इस तरह खड़े होकर पब्लिकली सबके सामने कहा हो। कितना बुलंद मुकाम है उस शख्स का, सोचिए। हम में हिम्मत है? हम में हिम्मत नहीं है। वो आदमी जो पाकिस्तान के लिए रोता है, वो आदमी जो पाकिस्तान की बात करता है, जो मुसलमानों की बात करता है, जो अपने बहन भाइयों की, बुजुर्गों की बात कर रहा है, हम उसके खिलाफ हो रहे हैं। हम किधर जा रहे हैं? जब उसने माफ़ी मांगी तो हम सब का फ़र्ज था कि जो लोग उसके खिलाफ थे फ़ौरन दरगुजर कर देते, सलाह रहमी करते और अपनी इस्लाह करते कि हाँ देखो, जब वो शख्स माफ़ी मांगता है तो हम गलत करते हैं, हमें अपनी इस्लाह करना चाहिए और आज से भी हम भी सीधे रास्ते पे चलेंगे, बजाय उसके कि उस पर अब भी कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कॉलम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखे जा रहे हैं। अफसोस है उन तमाम मजहबी रहनुमाओं पे जो उनके हक में नहीं खड़ा हुआ, जो उस आलिम दीन के हक में नहीं खड़ा हुआ, जिसके दाई वो भी हैं और जिसकी तबलीगात वो भी करते हैं। अफसोस, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? एक दूसरे के खिलाफ इतना हसद, इतना बुग़्ज़, अल्लाह की पनाह। वो ख़वातीन जिन्होंने मौलाना के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको सोचना चाहिए कि मौलाना ने आप पे डायरेक्ट नहीं कहा, मौलाना ने हदीस के हवाले से, कुरान के हवाले से बात की है और वो बात सच है।
قرآن پڑھیں گے، حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ سب چیز نظر آ جائے گی، لیکن ہم وہ چیز دیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ ہم ان چیزوں سے چھپنا چاہتے ہیں، اس شتر مرغ کی طرح جو ریت میں اپنا منہ دبا لیتا ہے جب وہ خطرہ قریب پاتا ہے، یا اس کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، سمجھتا ہے بلی چلی گئی۔ ہماری وہی حالت ہے۔ ان خواتین کو جو صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ کی سیٹوں پہ خواتین کی مخصوص نشستوں پہ منتخب ہوتی ہیں، جس میں ان کا الیکشن نہیں ہوتا، سلیکشن ہوتا ہے، ان کی جماعتیں ان کو سیٹ دیتی ہیں اور وہ جا کے ان سیٹوں پہ برجمان ہوتی ہیں، اور پھر وہ خواتین کے حقوق کی ہی وزیر بنتی ہیں، حلف اٹھاتی ہیں کہ میں اس حلف کی پاسداری کروں گی اور میں اپنے جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اسے پورا کروں گی۔ کیا ان خواتین نے آج تک جب سے پاکستان بنا ہے خواتین کے لیے کوئی کام کیا؟ کیا کاروکاری ختم ہو گئی؟ کیا تیزاب کی وارداتیں کم ہو گئیں؟ کیا لڑکیوں کو جلانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں؟ کیا ان کے ناک کال بال کاٹنا بند ہو گئے؟ کیا ان کے ساتھ جو جیلوں میں شرمناک سلوک ہو رہا ہے ختم ہو گیا؟ کیا دارالامان میں لڑکیاں محفوظ ہیں؟ ارے وہ کام کیجئے جس کا آپ نے حلف اٹھایا ہے اللہ اور رسول کا نام لے کے۔ مولانا کے پیچھے مت پڑیے۔ مولانا نے نیک بات کی ہے، وہ بات کی ہے جو ہم صبح اور صبح کے ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، مارننگ شوز میں۔ کیا وہ پروگرام ہمیں کوئی اصلاح کرتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں کوئی کنسٹرکٹیو راستہ دکھاتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں یہ تمہارے کام آئے گا؟ سوائے لچر اور ذو معنی جملے، ہنسی مذاق، ٹھٹے، یہ ہوتا ہے۔ زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، صرف دکھاوا۔ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کوئی دین کا پروگرام آپ بتا دیجئے پاکستان کے اندر جو کہ نمبر 1 چل رہا ہو، ٹاپ پہ ہو، اس لیے کہ دین کی بات کی جا رہی۔ بڑے سے بڑے عالم کو بٹھا دیجئے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہاں اگر اسی پروگرام میں کسی آپ ایسے شخص کو بلا لیجئے دوغلا ہو، فراڈیا قسم کا ہو، نیم نہاد مولوی ہو، آپ دیکھیے وہ کس طریقے سے محفل لوٹ لے گا، اور سب اس کو داد دیں گے، سب تالیاں بجائیں گے اور سب اس کی باتوں کو کوٹ کریں گے آگے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کیجئے، مجھے کمنٹس بھیجئے کہ ڈاکٹر فاروق آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں میں بھی شعور پیدا ہو کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ السلام علیکم۔